दोस्तों कहते हैं ना कि सबसे बेस्ट ट्रिप वही होती है जो कभी प्लान नहीं की जाती। आज शाम तक कोई आइडिया नहीं था, बस चाय पीते पीते प्लान बना और हम निकल पड़े। नो बुकिंग, नो हेवी प्लानिंग, बस गाड़ी उठाई और चलो दमन। भाई अभी सीन ऐसा था कि मैं खाना खाया, मेरे दोस्त लोग बोले चलो चाय पीने चलते हैं। मैं चाय पीने के लिए नाइट पैंट पे आया हूँ, ठीक है। अभी मेरे आरामी दोस्त मेरे को दमन लेके जा रहे हैं गाड़ी में। ये देखो, ये 1 2 3। नासिक से दमन का रास्ता करीब 3-4 घंटे का है। ये जो पेट और धर्मपुर के घाट है ना, इनकी हरियाली देखकर ही दिल खुश हो जाता है। रोड ट्रिप का असली मज़ा तो इन्हीं रास्तों में है। अच्छा म्यूज़िक, दोस्तों का साथ और खुली सड़क, और क्या चाहिए। यह हम हैं और यह हमारी औलाद है। ये जो छोटा सा रास्ता है जो भी हम दमन की तरफ जाने वाला है, बहुत ही घनदाट जंगल है इधर। सो गाइज, फाइनली जिस जगह का हम काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे वहाँ हम पहुँच गए हैं। गुजरात के ड्राई स्टेट वाले माहौल से निकलकर इस यूनियन टेरिटरी में एंट्री करते ही वाइब्स एकदम चेंज हो जाती है। अगर आप कार से आ रहे हो तो बॉर्डर पर चेक पोस्ट मिलती है जहाँ रूटीन चेकिंग होती है, स्पेशली वीकेंड्स पर, तो सारे पेपर्स रेडी रखना। गाइस, दमन का मतलब सिर्फ बीचेस और पार्टी नहीं है। यह एक ऐसी हिडन वाइब्स भी है जो आपको बिल्कुल किसी पायरेट मूवी या बड़े शिप डॉकयार्ड की याद दिला देगी। ये है वो शिप जो महीनों तक गहरे समुंदर में हेवी स्टॉर्म्स और तूफानों से लड़ते हैं, और जब ये थक कर किनारे पर आते हैं तो कुछ इस तरह से रेस्ट करते हैं। इनके सामने खड़े होकर लगता है जैसे हम किसी अलग ही वर्ल्ड में आ गए हैं। यहाँ आपको छोटे मोटे नहीं बल्कि बहुत बड़े बड़े कमर्शियल और फिशिंग शिप्स देखने को मिलेंगे। कुछ शिप्स की यहाँ रिपेयरिंग और मेंटेनेंस चल रही होती है, तो कुछ अपने नए सफ़र पर निकलने के लिए बिल्कुल तैयार खड़े हैं। सो अगर आप दमन आ रहे हैं और आपको फोटोग्राफी का शौक़ है या मेरी तरह व्लॉग्स बनाना पसंद है, तो मोती दमन के इस एरिया में आकर शिप्स को एक्सप्लोर करना बिल्कुल मत भूलना। सीरियसली गाइज, ये फ्रेम में बहुत ही नेक्स्ट लेवल लगते हैं। फाइनली गाइज, वेलकम टू द बीच, जिसे देखने के लिए हम इतनी दूर से आए हैं। वो मैजेस्टिक समंदर अब बिल्कुल हमारे सामने है। जस्ट लुक एट द वेव्स और ये कूल ब्रीज। यहाँ आते ही सारी टायर्डनेस एक झटके में गायब हो गई। दमन के बीचेस की सबसे अच्छी बातें पता है आपको क्या है? यहाँ की पीसफुल वाइब्स और ये एंडलेस कोस्टलाइन। आज के इस व्लॉग में हम इस बीच को पूरा एक्सप्लोर करने वाले हैं। यहाँ के वाटर स्पोर्ट्स, अमेजिंग स्ट्रीट फूड और सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ का नेक्स्ट लेवल सनसेट व्यू। अभी हम हैं देवका बीच पे। यहाँ पे आप लाइट हाउस और यहाँ के शिप्स एक्सप्लोर कर सकते हैं। अगर आपको स्पोर्ट एक्टिविटी करनी है जैसे कि हॉर्स राइडिंग, कैमल राइडिंग और पैरासेलिंग, तो आपको जमपुर बीच जाना होगा। अभी मैं खड़ा हूँ दमन की लाइट हाउस के सामने। पुराने ज़माने में लाइट हाउस भटके हुए शिप्स को रास्ता दिखाता था, और आज इसे देखकर लगता है कि हमारी लाइफ भी तो ऐसी ही है ना। तूफान आते हैं, अंधेरा होता है, पर हमें बस अपने अंदर के उस लाइट हाउस को ज़िंदा रखना है जो हमें सही राह दिखा सके। जब तक आपके पास होप की लाइट है, आप किसी भी तूफान से बाहर निकल सकते हो। साहब कुछ पैसा दे दो, ये गरीब आदमी को कुछ कपड़े वपड़े लेने पड़ेंगे, बेचारा गीला भी हो गया है। दे दो साहब पैसा। जमपोर बीच पर जब आप आएंगे तो आपको ये डार्क सॉफ्ट सैंड देखने को मिलेगी। ये मिट्टी इतनी फाइन और स्मूथ है कि इस पर बिना चप्पल के चलने का मज़ा ही कुछ और है। और हाँ, जब समंदर की लहरें इस मिट्टी पर आकर टच करती है ना, तो ये बिल्कुल एक मिरर की तरह चमकने लगती है, जो देखने में और फोटोज़ लेने में बहुत ही किलर लगती है। ऑलराइट गाइज, अभी हम चल रहे हैं दमन के ब्यूटीफुल रास्तों पर, और हॉनेस्टली यहाँ की वाइब्स बहुत ही चिल है। एक तरफ पुरानी पोर्तुगीज हिस्ट्री की झलक और दूसरी तरफ ये लंबे लंबे ट्रीज। यहाँ ड्राइव करने का मज़ा कुछ और ही है। बीचेस और शिप्स एक्सप्लोर करने के बाद अब हम बढ़ रहे हैं दमन की सबसे बड़ी हिस्ट्री की तरफ, दमन का आइकॉनिक फोर्ट। दमन का ये रास्ता आपको सीधा ले जा रहा है हंड्रेड्स ऑफ ईयर पीछे, पोर्तुगीज़ एरिया में। इन रास्तों से गुजरते वक्त ही फील होने लगता है कि इस किले ने कितने सारे उतार चढ़ाव और तूफान देखे होंगे। ये रास्ता जितना शांत है, इस किले का इतिहास उतना ही ग्रैंड है।
दोस्तों फाइनली हम किले के एंट्रेंस पर पहुंच चुके हैं। इस बड़े से गेट को क्रॉस करते ही हम एंटर कर जाएंगे एक बिल्कुल अलग ज़माने में। तो चलो अंदर चलते हैं और देखते हैं कि इस किले के अंदर क्या क्या राज छुपे हैं। एंड फाइनली गाइज हम एंटर कर चुके हैं मोती दमन फोर्ट के अंदर। इस गेट को क्रॉस करते ही जैसे बाहर का शोर, गाड़ियों की आवाज़ सब एक पल में गायब हो गया। इट्स लाइक ए कम्प्लीटली डिफरेंट वर्ल्ड। इन बड़ी बड़ी पत्थर की दीवारों को देखकर एक बात रियलाइज़ होती है, सेंचुरीज पहले यहाँ कितनी चल पहल होगी, कितने लोग होंगे जिनकी अपनी कहानियाँ होगी, उनका अपना एक दौर होगा। आज ना वो लोग है, ना वो रोना धोना, ना वो शोर, रह गई है तो बस ये खामोशी और ये दीवारें। वक्त कितना भी बड़ा क्यों ना हो, एक दिन सब कुछ इस मिट्टी में मिल ही जाता है। इसलिए शायद कहते हैं कि ज़िंदगी में घमंड किस बात का करना, जो आज हमारा है कल किसी और का था और आने वाले वक्त में बस एक कहानी बनकर रह जाएगा। जिन दीवारों को कभी यहाँ के राजाओं और सैनिकों ने अपनी सेफ्टी के लिए बनाया था, आज उन्हीं दीवारों की दरारों से नए पौधे निकल रहे हैं। नेचर ने इस हिस्ट्री को अपना लिया है। यही इस बात का प्रूफ है कि आप चाहे कितने भी बड़े किले खड़े कर दो, वक्त एक दिन सबको हरा देता है। इसलिए जो मोमेंट आज हमारे पास है उसे खुलकर जी लेना चाहिए। मोती दमन का ये हिस्सा सिर्फ एक टूरिस्ट स्पॉट नहीं है, ये एक मिरर है जो हमें हमारी सच्चाई दिखाता है। सो अगर आप कभी स्ट्रेस में हो या लाइफ से थोड़ा ब्रेक चाहिए तो यहाँ आकर कुछ देर अकेले ज़रूर बैठ, आपको अपने बहुत सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। दोस्तों सफ़र सिर्फ नए प्लेस को देखना नहीं होता, सफ़र खुद को थोड़ा और जी लेना होता है। दमन से मैंने बहुत सारी यादें और ज़िंदगी का एक नया पर्सपेक्टिव लेकर जा रहा हूँ। आई होप आप सब ने भी मेरे साथ इस जर्नी को फील किया होगा। अगर ये व्लॉग आपके दिल को थोड़ा सा भी छू गया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर देना। कमेंट में लिखकर बताना कि आपको दमन का कौन सा पार्ट सबसे बेस्ट लगा। और हाँ, अगर अभी तक आप इस फैमिली के हिस्सा नहीं बने हो तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना मत भूलना। मिलते हैं बहुत जल्द एक और नई जगह, एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, घूमते रहिए और ज़िंदगी को खुलकर जीते रहिए।